ओके तो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हुए आज के टॉपिक में एक बात ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है वो आपको बोर्ड्स में नहीं है, मैंने लिख दिया है नॉट इन बोर्ड्स। ठीक, तो टॉपिक है हमारा फ्रेशनल्स बाई प्रिज्म। तो फ्रेशनल जो साइंटिस्ट है उनका नाम है बाई प्रिज्म, यानी इसमें हम दो प्रिज्म यूज करेंगे। तो दो प्रिज्म कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ। ये प्रिज्म है A1B C। ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा, एक बार सिर्फ बता दे रहा हूँ। एक प्रिज्म हमने ऊपर ऐसे रखा, ठीक, नीचे वाला प्रिज्म है A2BC, यहाँ पे नीचे दूसरा प्रिज्म रख दिया, इनको इस तरीके से रखा गया है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये BC पॉइंट है। क्लियर, तो इनको ऐसे रखा गया तो फ्रेशनल बाई प्रिज्म हमारा बन जाता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा फ्रेशनल बाई प्रिज्म बन गया। ये एक सोर्स रखा हुआ है S, यहाँ से लाइट जा रही है, ये सीधी चलेगी, प्रिज्म से डेविएट हुई, ये लाइट जा रही है, इधर चलेगी। क्लियर, फिर नीचे से ऐसे लाइट गई, ये ऐसे चलेगी, फिर इधर से लाइट गई, ये इधर चलेगी। क्लियर, अब यहाँ लाइट रेज जो पहुंची है स्क्रीन पर, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। ठीक है, जो हमने इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था। अब थोड़ा इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि और क्या है। कुछ डिस्टेंसेस बता रहा हूँ। ये स्मॉल ए क्या है, सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड द प्रिज्म। तो ये जो गैप है आपका, ये आपका कहलाएगा स्मॉल ए। ये यहाँ से यहाँ तक का, ये सोर्स, ये प्रिज्म। स्मॉल बी, सेपरेशन बिटवीन द प्रिज्म एंड द स्क्रीन। प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हो गया स्मॉल। ठीक है, तो ये हमें दिख गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये इसको बना रहा हूं मैं, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ठीक, ये दो लाइट रे ऐसे गई और ये ऐसे डेविएट हो रही है। अगर मैं इनको पीछे खींचूंगा तो ऐसे करके ऐसे आएंगी, यहां पर जाके बन जाएंगी ये। तो ये हमारी सोर्स बन गई S1। फिर मैं इस वाली को पीछे खींचूंगा, यहां पर हमारी सोर्स बन जाएगी S2। तो देखो, ये YDSE तो हो गया, YDSE की तरीके से हो गया। YDSE में जैसे होता था ना, एक सोर्स से S1 S2 बनते थे, तो यहाँ एक सोर्स से S1 S2 बन गए। अब इसके सेपरेशन को हम क्या बोलते थे, S1 और S2 के सेपरेशन को स्मॉल डी। क्लियर, ये हमारा स्मॉल डी हो गया। और जो सोर्स होती थी और स्क्रीन का डिस्टेंस होता था, उसको हम क्या बोलते थे, कैपिटल डी। तो ये हमारा हो गया कैपिटल। क्लियर भाई, तो ये अब प्रिज्म का डेविएशन और देख लेते हैं। ये लाइट ऐसे गई और ये सीधी ऐसे जा रही है, तो ये जो है डेविएशन एंगल ऑफ द प्रिज्म अल्फा, सॉरी डेल्टा, डेविएशन एंगल डेल्टा। और प्रिज्म का एंगल कितना है, प्रिज्म का एंगल ये रहा अल्फा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का। तो प्रिज्म का एंगल डेविएशन एंगल डेल्टा, प्रिज्म का एंगल अल्फा। ये हमें मिल गया। तो यहां से हम कुछ रिलेशंस और देख लेते हैं। स्मॉल डी हमें पता चल गया, S1 और S2 के बीच का गैप हो गया। कैपिटल डी कितना हो जाएगा, कैपिटल डी इज A प्लस बी। ठीक है भाई, ये A है, ये B है, तो कैपिटल डी इज A प्लस बी। तो अब मुझे एक रिलेशन इसमें निकालना है। तो इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल को। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये ये और ये वाला ट्राइंगल मैं इधर बना दे रहा हूँ साइड में। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दिया। क्लियर, ये डेविएशन एंगल कितना दिख रहा है, डेल्टा। ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई हमारा, D/2। ये पूरा D है ना, तो ये गैप D/2 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, तो मैं इसको 10 डेल्टा लिख सकता हूं। 10 डेल्टा इज इक्वल टू D/2 अपॉन, ये गैप कितना है यहां से यहां तक का, A। तो ये A है अपॉन A, तो इट कैन बी रिटन एज D/2A। अब हमें पता है एंगल स्मॉल होते हैं, तो एंगल स्मॉल होते हैं तो 10 डेल्टा को डेल्टा लिख सकता हूं। तो डेल्टा कितना आ गया हमारे पास, D/2A। क्लियर भाई, तो D/2A आ गया आपका डेल्टा। तो इससे हमारा जो D है वो आ गया 2A डेल्टा, ये आ गया। अब हमें ये पहले से पता है कि 2A डेल्टा, डेल्टा प्रिज्म के लिए कितना होता है, μ-1 इंटू A, याद है, तो μ-1 इंटू अल्फा। तो ये हमारा आ गया स्मॉल डी। क्लियर, यही हमें निकालना था, स्मॉल डी, 2A इंटू μ-1 इंटू अल्फा। फिर इससे हम फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं। फ्रिंज विड्थ आपको याद होगा, जो पैटर्न बनता था वही हमारी फ्रिंज विड्थ होती थी। फ्रिंज विड्थ को अगर मैं डिनोट करूं लैम्डा डी अपॉन डी, तो इट विल कम आउट टू बी लैम्डा स्मॉल, कैपिटल डी कितना लेंगे हम, कैपिटल डी हमें पता है A प्लस बी अपॉन स्मॉल डी 2A μ-1 अल्फा। ओके, तो ये हमारा निकल गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो भाई, टू प्रिज्म आर यूज्ड एज फ्रेशनल प्रिज्म। दो प्रिज्म है भाई, वो यूज किए जा रहे हैं फ्रेशनल प्रिज्म की तरीके से। ये मान लेता हूं मैं एक ये वाला प्रिज्म। अब यहाँ पे एक सोर्स होती है लाइट की, स्क्रीन होता है।
तो यहाँ पर एक सोर्स दो सोर्स क्रिएट करती है, S1 और S2। ये हमें पता है। तो लेमडा ये दे रखा है, लाइट का वेवलेंथ ये रहा, म्यू इतना है, ए इतना है, बी इतना है, ठीक है। और मैंने कहा ना कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 होती है, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो आपका होता है डी। तो हमें ये बताना है, ठीक। तो इसको मैं डायरेक्ट या तो डेरिवेशन से कर दूंगा, या फिर ये हमने एंगल बनाया था, आपको याद है ये एंगल बना था हमारा, ये वाला, सॉरी, ये इस तरीके से एंगल बना था। ये एंगल कितना था, डेविएशन डेल्टा, ये d/2 था, ये a था। तो इसको मैंने 10 डेल्टा लिखा, जिसको मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ, दैट इज d/2 अपॉन a। तो d कितना आ गया था मेरे पास, 2a डेल्टा। तो d इक्वल्स 2a, व्हाट इज डेल्टा, म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो हमें यही d निकालना है, सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 के बीच में जो गैप है वो d है, यही निकालना है। तो मैं वैल्यू डाल दूंगा इसमें, 2 इंटू ए इज 0.2, म्यू माइनस 1 यानी 1.5 माइनस 1। अल्फा का ध्यान रखना है, जो एंगल है प्रिज्म का वो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, अल्फा इज 1 डिग्री, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 1 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है ना, ये वाला अल्फा, तो ये आपको दे रखा है 1 डिग्री, ठीक। ये नोट कर लो 1 डिग्री। तो मैं यहाँ 1 डिग्री यूज करूंगा, बट यहाँ ऐसा यूनिट में चीजें चल रही है तो एंगल डिग्री में नहीं आएगा, बस यही बेसिक लॉजिक है। तो यहाँ पर एंगल आएगा रेडियन में। तो ये सबको पता होगा 1 डिग्री इक्वल्स पाई अपॉन 180 रेडियन, ये तो पता ही होगा। तो पाई अपॉन 180, तो यहाँ पर ये आ गया, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ओके, तो ये हमारा था। ओके, तो भाई ये देखो लॉयड्स मिरर, ठीक है, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसमें मिरर का यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न कराया जाता है। तो हमने क्या किया, ये एक मिरर लिया, प्लेन मिरर, ये स्क्रीन ले ली, ये सोर्स है, ठीक। तो अब हुआ क्या, लाइट यहाँ से जाएगी, जैसे मान लो ये स्क्रीन पे कोई पी पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है, तो क्या होगा, एक बार तो लाइट यहाँ डायरेक्ट जा सकती है इस तरीके से, तो ये डायरेक्ट लाइट पहुंच गई। दूसरा क्या होगा, लाइट मिरर पे फॉल करेगी ऐसे, ठीक। तो जब मिरर पे फॉल करेगी फिर यहाँ पहुंचेगी, मतलब इस पी पॉइंट पर पहुंच गई लाइट, ठीक है। तो इसको हम पीछे अगर खींचेंगे, अब मिरर को तो लगेगा ये लाइट यहाँ से आई है ना, यहाँ से एस डैश, इसको मैंने एस डैश बोल दिया। तो बेसिकली ये है ये हमारा सोर्स है और ये वर्चुअल सोर्स का काम कर रहा है। जैसे YDSC में होते थे ना, दो सोर्स होते थे, S1 S2, तो ये हमारा सोर्स S है और ये वर्चुअल सोर्स का हमारा काम कर रहा है, ठीक। एक लाइट डायरेक्ट जा रही है और एक लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसमें दोनों लाइट सीधे जाती थी, इसमें एक लाइट डायरेक्ट जा रही है, एक रिफ्लेक्ट होके जा रही है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जो लाइट रिफ्लेक्टेड है उसका फेज चेंज हो गया है, कितना डिग्री फेज चेंज हो गया, 180 डिग्री फेज चेंज, ये जरूर याद रखना, 180 डिग्री। तो इसका फेस चेंज जो है वो 180 डिग्री फेस चेंज, क्लियर। इसका पैटर्न देखो कैसा बनाएगा ये, मैंने क्या किया, स्क्रीन बना दी, ये मैंने सोर्स लिया, तो लाइट यहां पर मिरर के इस वाले हिस्से पे जाएगी ऐसे, ठीक। दूसरा, ये मैंने मिरर के इस वाले लेफ्ट कॉर्नर पे भेजा है। अब मैं मिरर के अगर राइट कॉर्नर पे भेजूं, तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे। अब आप क्या करो, इसको पीछे की तरफ जब खींचोगे ये ऐसे, तो यहां हमारा बन जाएगा ये सोर्स, वर्चुअल सोर्स, इसको ऐसे, तो आप इसको ऐसे मान लो, ये सोर्स S का काम कर रहा है और ये सोर्स S डैश का काम कर रहा है, और जो हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा वो यहाँ इतने इलाके के अंदर मिलेगा, ठीक है, पूरे में नहीं मिलेगा क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो आपको इतने इलाके में फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको P1 बोल दूं और इसको P2, तो इसके बीच में फ्रिंज पैटर्न हमें मिलेगा। एक थोड़ी सी चीज और देख लो इसमें, कि जब यहाँ पे लाइट गई तो यहाँ एक लाइट डायरेक्ट गई और एक लाइट 180 डिग्री का फेज चेंज हो गया। तो जब आप यहाँ पाथ डिफरेंस निकालोगे, क्या निकालोगे, पाथ डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, वो आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा, S2P माइनस S1P, वो जो हम जनरल तरीका उसी से निकालेंगे। बट यहाँ जो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है वो बदल जाएंगी क्योंकि यहाँ 180 डिग्री का फेज चेंज हो गया, इसका मतलब रिवर्स हो जाएंगी। यानी कि जब आपका डेल्टा एक्स मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते थे, मैक्सिमा
और यहाँ पर मिनिमा। तो मैक्सिमा में यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो 2n+1 λ/2 हो जाएगा। ये मत सोचना 2n-1 था, यहाँ तो 2n+1, उल्टा कर देंगे जो मिनिमा की कंडीशन है। यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा n लैम्डा। काफी लोग ये डाउट करेंगे यहाँ 2n-1 की जगह +1 क्यों कर दिया, वो कोई बात नहीं है। 2n+1 2n-1 दोनों ऑड नंबर होते हैं, वहां पे 0 से शुरुआत होती है, इस वजह से 1 से शुरुआत होती है तो 2n-1 रखते हैं। यहाँ पर हम 0 से शुरुआत करते हैं तो 2n+1। ठीक, देखो मैक्सिमम वाली मिनिमम है, मिनिमम वाली मैक्सिमम कंडीशन में आ गई एज कंपेयर टू YDSC। ठीक, तो ये कंडीशन आप फॉलो करोगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएगी। ठीक, तो भाई देखो ये क्वेश्चन है राइट्स मिरर एक्सपेरिमेंट पे। ये एक सोर्स दे रखा है आपको, ये मिरर दे रखा है, ये सोर्स 1 mm ऊपर है, इसका मिरर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मिरर की खुद की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और मिरर का स्क्रीन से डिस्टेंस 190 सेंटीमीटर है, वो आपकी स्क्रीन है। फाइंड द रीजन वेयर द फ्रिंजेस विल बी विजिबल, कितने रीजन में फ्रिंजेस हमें दिखेंगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें बतानी कि कितने फ्रिंजेस बनेंगे। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से लाइट इस वाले कॉर्नर पे भेजूंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड करूंगा, तो यहाँ से लाइट यहाँ भेज दूंगा, ये आ गई। इसको ऐसे पीछे खींचूंगा तो यहाँ मुझे अपनी S डैश मिल जाएगी। क्लियर, ये मेरी सोर्स S है और ये वाली सोर्स S डैश। दूसरी लाइट मैं इधर भेज रहा हूँ, इस वाले कॉर्नर पर, ये ऐसे जाएगी, यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड किया। ठीक है भाई, ऐसे लाइट चली जाएगी, पीछे खींचेंगे तो यहाँ। क्लियर, ये हमें पैटर्न मिल गया, इसको ध्यान से देख लो। तो जो लाइट जा रही है वो केवल यहाँ से लेके P1 से लेके P2 में जा रही है, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ P1 और इसको मैं बोल दे रहा हूँ P2। इतने रीजन में ही लाइट जा रही है। तो पहले तो हमें ये रीजन निकालना है P1 P2 कितना होगा। दूसरी बात हमें ये निकालना है कि इस बीच में कितने फ्रिंजेस बनेंगे। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है तो इसको मैं O बोल दे रहा हूँ, ये मतलब समझ रहे हो नहीं, सामने स्क्रीन यहाँ मिरर रखा है, उसके सामने वाला पॉइंट जो है वो आपका O हो गया। तो अब मैं कैसे निकालूंगा P1 P2, तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है भाई, आप क्या करोगे, मैं इसको आगे कर लेता हूँ। अब ट्राइंगल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस वाले एंगल को देखो, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल हो जाएंगे। तो उधर से अगर मैं इसको अल्फा मान लूं और इसको भी अल्फा मान लूं, तो tan अल्फा को tan अल्फा के इक्वल लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सही से समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। tan अल्फा को tan अल्फा, एक बार मैं tan अल्फा उधर से लिखूंगा, ठीक है, tan अल्फा P1O अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan अल्फा देखो ये वाला ट्राइंगल, P1O अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा 190 प्लस और 5, तो 195 सेंटीमीटर। क्लियर, अब इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, इस वाले पे, यहाँ tan अल्फा इक्वल्स दिस अपॉन दिस, ये वाला कितना है 1 mm, ठीक है ना, ये 1 mm है तो नीचे वाला भी 1 mm है, तो ये कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 5। तो इससे हमें P1O मिल गया 19.5 डिवाइडेड बाई 5, ये मिल गया भाई P1। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले ट्राइंगल पे आ रहा हूँ, ये लाइट किधर गई, ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल भाई, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, मतलब O पॉइंट इसके सामने है, मेरा O, और ये वाला एंगल हमारा बीटा, भाई ये बीटा और ये वाला बीटा। तो अब मैं tan बीटा लिख रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला tan बीटा लिखा और इधर वाला tan बीटा लिखा, tan बीटा की वैल्यू उधर से बताओ, P2O अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 190, सारी चीजें सेंटीमीटर में चला रहे हैं। ठीक, ये mm था तो इसको मैंने 0.1 लिख दिया था क्योंकि सेंटीमीटर में चलती है सारी चीजें। ठीक, इधर से बीटा लिखो, ये वाला ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 mm, 1 mm को सेंटीमीटर में 0.1 लिखेंगे, और ये 5 और 5 10, तो ये इससे P2O जो है वो आपका आ गया 1.9। ठीक, अब हमें निकालना है P1 P2, तो खुद ही देखो व्हाट इज P1 P2, दैट इज P1O माइनस P2O। क्लियर, तो ये आप सॉल्व कर लो, 19.5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1.9, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा तो ये मैंने वो रीजन बता दिया जितने बीच में फ्रिंजेस बनेंगी, ये इतने बीच में फ्रिंजेस बनेंगी, तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर आपको बताना है कि फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस यानी जो आपने रीजन निकाला है P1 P2 डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए मैं P1 P2 डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कितना होता है लैम्डा डी बाई डी, याद होगा भैया आपको। तो मैं ये वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो P1 P2 2 सेंटीमीटर है, सारी चीजें सेंटीमीटर में चलने देता हूँ, 2 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना है भाई, अच्छा चलो मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि P1 सेंटीमीटर में तो मीटर में 10 की पावर माइनस 2। लैम्डा कितना है भाई हमारा, इसमें लाइट का वेवलेंथ दे रखा था, मैंने शायद नोट नहीं किया, तो लाइट का वेवलेंथ मैं आपको बता दे रहा हूँ 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लाइट का वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर माइनस 10। कैपिटल डी डिस्टेंस भी आपको दे रखा था, कैपिटल डी डिस्टेंस, एक मिनट मैं यूज कर लेता हूँ, सॉरी कैपिटल डी तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा ना इसमें से, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये रहा, दिस इज अवर कैपिटल डी। तो कैपिटल डी कितना रहेगा 190 प्लस 5 प्लस 5 200, 200 मतलब 200 सेंटीमीटर, तो मीटर में 2 आ जाएगा, इंटू स्मॉल डी जो नीचे है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स S1 और S डैश 1 mm और ये 1 mm 2 mm, तो 2 इंटू 10 की पावर मीटर में चल रहा है ना -3। तो अब भाई आप इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये 20 बचेगा, 10 की पावर -3, ये आंसर आ जाएगा आपका 40। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं, ये आप सॉल्व कर लेना, बस सिंपल कैलकुलेशन है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं वो हमारी आ जाएंगी 40। तो ये तो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो पानी है, उसके ऊपर आपने एक ऑयल डाल दिया, तो ऑयल की एक लेयर है, वो हल्की सी लेयर उसके ऊपर आ जाती है, तो वो ऑयल की लेयर एक फिल्म का काम करेगी, थिन फिल्म, बहुत पतली लेयर होती है, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक, उस पर भी हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये मान लो ऑयल की कोई लेयर है, या ग्लास स्लैब भी मान सकते हो, या ऑयल की लेयर, तो इसकी थिकनेस कितनी है T। अभी मैंने इसको वाइड बना दिया, बट आप इसको बहुत थिन समझना है, कंसिडर करना है। यहाँ से लाइट फॉल होगी, ठीक, जैसे आपने देखा होगा पानी के अंदर दोनों फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। पानी है कहीं भरा हुआ, आप उसमें अपनी इमेज भी देख पा रहे हो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और आप उसके अंदर क्या है वो भी देख पा रहे हो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक। तो यहाँ से लाइट आती है, ये लाइट आई, और फिर लाइट इधर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी लाइट ग्लास स्लैब के अंदर चली गई, फिर यहाँ पे सेम वही फिनोमेना हुआ, थोड़ी लाइट ऊपर चली गई, सम पार्ट ऑफ द लाइट बाहर निकल गई, फिर यहाँ लाइट पहुंची, फिर थोड़ी लाइट बाहर निकल गई, फिर कुछ हिस्सा इधर आ गया वापस, फिर कुछ हिस्सा बाहर चला गया। तो इस तरीके से ये लाइट का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर। एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ से मान लो 100 आई, 80 यहाँ चली गई, तो 20 यहाँ चली गई, 20 में से 5 यहाँ चली गई, तो 15 यहाँ चली गई, 15 में से मतलब जो भी 8 यहाँ चली गई, तो 7 यहाँ चली गई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये दोनों लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये दोनों लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगी, मतलब इनका पार्ट डिफरेंस हम निकालेंगे, फिर पार्ट डिफरेंस निकाल के मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन निकालेंगे। ये दोनों लाइट जो हैं वो ट्रांसमिटेड लाइट हैं, T1 और T2, तो ये दोनों भी फॉर्म करेंगी, तो इसको हम बोल दे रहे हैं ट्रांसमिटेड, तो ये भी आपका फॉर्म करेंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है दोनों, ये ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक। तो भाई देखो, थिन फिल्म इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, तो हम रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देखेंगे भाई। तो हमने क्या किया, ये ग्लास स्लैब सिंपल सा ले लिया, ग्लास स्लैब या ऑयल फिल्म, इसकी थिकनेस जो है वो आपकी T है, यहाँ पे लाइट यहाँ पे फॉल हुई, ठीक, कुछ हिस्सा यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्टेड लाइट 1, कुछ हिस्सा यहाँ पे एंटर कर गया, फिर यहाँ पे अगेन कुछ हिस्सा बाहर जाएगा, बट हमें बाहर वाले से मतलब नहीं है, ये हिस्सा इधर चला गया, फिर ये हिस्सा फिर से बाहर निकल गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट 2, ठीक। तो अब हमें ये समझना है, इसकी थिकनेस T है, ठीक। अब ये फिल्म बहुत थिन है, तो एक्चुअल में ये जो लाइट है, ये जो पाथ ट्रेवल कर रही है, ये पहली वाली लाइट है जो यहाँ से आई हुई है, यहाँ पर R1, तो लाइट गिरी और फिर R1 पे पहुँच गई, ये एयर मान लेते हैं, ये मान लो ऑयल, और ये अगेन एयर, ठीक। तो एयर से ऑयल में आ रही है, तो रेयर टू डेंसर आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये हम वेव्स में पहले ही पढ़ चुके हैं, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड बोलते हैं। तो जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है तो इसका जो पाथ डिफरेंस है वो ऑलरेडी λ/2 हो जाता है। कितना हो जाता है पाथ डिफरेंस? λ/2, याद रखना। तो पहली लाइट तो रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, पाथ डिफरेंस, पाथ जो है λ/2 आ गया।
दूसरी लाइट यहाँ एंटर कर गई, अब ये लाइट एंटर कर गई तो इस डिस्टेंस को ध्यान से देखो, ये थिकनेस है टी बट इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा म्यू इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस म्यू इंटू टी हो गया। बट ये थिन फिल्म है तो जितना डिस्टेंस ये होगा, मान लो मैं इसके कुछ नाम रखता हूँ ए बी, तो जितना डिस्टेंस ए बी होगा वही सेम डिस्टेंस ए सी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थिन फिल्म है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया म्यू टी। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसको मैंने इरेज कर दिया, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा म्यू टी और ये फिर से ट्रेवल करके गई म्यू टी, तो यानी जो R2 लाइट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अंदर, म्यू टी और म्यू टी, यानी 2 म्यू टी। अब एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि R2 लाइट भी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ये डेंसर से रेयर में हो रहा है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है और जब रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको माना जाता है रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। याद रखना, जब लाइट डेंसर से टकरा के लौटती है तो रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड बोला जाता है, जब रेयरर से ऐसे डेंसर से आई रेयरर से लौटती है तो उसको रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड बोलता है। यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं होगा क्योंकि नीचे रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो R1 लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, λ/2, मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 है। R2 जो लाइट है उसका कितना है अंदर, म्यू टी और म्यू टी, यानी कि 2 म्यू टी, ये आ गया हमारे R1 का आ गया, R2 का आ गया। तो अब अगर मैं पाथ डिफरेंस निकाल लूं, पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, तो पाथ डिफरेंस इज बेसिकली डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अगर मैं निकालूंगा तो पहले का ये दूसरे वाले का ये, तो इट विल कम आउट टू बी 2 म्यू टी माइनस λ/2। यार सिंपल, बस यही निकालना था। अब आपको पहले से पता है कि मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, मैक्सिमा वहाँ बनता है और यहाँ पर मिनिमा। मैक्सिमा आपका वहाँ बनता है जहाँ ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एन लेमडा के बराबर होता है। मिनिमा वहाँ बनता है जहाँ ये पाथ डिफरेंस 2n - 1 λ/2 के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 म्यू टी माइनस λ/2 इक्वल्स n लैम्डा, ये याद रखना कंडीशन। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पर 2 म्यू टी माइनस λ/2 इक्वल्स 2n - 1 λ/2। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन इसकी मिल गई। तो ये याद रखना, ये मैक्सिमा ये मिनिमा। क्लियर? देखो अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, तो हमें इंटरफेरेंस जो देखना है वो ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से देखना है। तो इसमें हमने क्या किया, ये इसकी थिकनेस फिल्म की टी, लाइट गिरी, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, हमें उससे अभी मतलब नहीं है, फिर हिस्सा यहाँ पर आएगा, इसमें से कुछ पार्ट ट्रांसमिट करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इधर आएगा, फिर कुछ हिस्सा फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, सॉरी ये ट्रांसमिट और ये ट्रांसमिट। ठीक, तो अगर मैं T1 लाइट के बारे में देखता हूँ तो T1 ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कितना हो गया म्यू इंटू टी। और ये T2 लाइट ने पहले इधर आई म्यू टी, फिर इधर गई म्यू टी, फिर इधर आई गई वापस तो म्यू टी। तो अगर मैं देखूँ तो T1 लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है म्यू टी, और T2 वाली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 म्यू टी। समझ आया ना, एक एक T2 उसके बाद निकली है। तो अब मैं अगर लिखूं पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है मेरा, वो कितना हो जाएगा भाई, तो डिस्टेंस T2 ने ट्रेवल किया, T1 ने ट्रेवल किया, तो इट विल बी इक्वल टू 3 म्यू टी माइनस म्यू टी, तो डेल एक्स विल कम आउट टू बी 2 म्यू टी। सो दिस इज अवर डेल्टा एक्स। अब मुझे निकालना है मैक्सिमा मिनिमा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैक्सिमा और यहाँ पर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा के लिए मैं डेल एक्स को एन लैम्डा रख दूंगा, मिनिमा के लिए मैं डेल एक्स को 2n - 1 λ/2 रख दूंगा। ठीक, डेल एक्स आपको पता ही है, तो इट विल कम आउट टू बी 2 म्यू टी इक्वल्स n लैम्डा, और यहाँ पर जब आप लिखोगे तो इट विल बी 2 म्यू टी इक्वल्स 2n - 1 λ/2। क्लियर भाई? तो ये आपका निकल के आ जाए। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एन ऑयल फिल्म n इक्वल्स 1.5, एक ऑयल फिल्म है n इक्वल्स 1.5 फ्लोटिंग ऑन वाटर इज इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट एट नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक,
दिस फिल्म इज 280 नैनोमीटर थिक। तो जो ऑयल की फिल्म है वो 280 नैनोमीटर थिक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम मोस्टली रिफ्लेक्टेड, यानी कि जो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो गई हो। मोस्टली रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, यानी वो वेवलेंथ बतानी है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया हो, यानी मैक्सिमा बना रहा हो, वो वेवलेंथ जो मैक्सिमा बना रही हो। याद रखना, मोस्टली रिफ्लेक्टेड। मोस्टली ट्रांसमिटेड, यानी वो ट्रांसमिटेड लाइट बतानी है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, यानी कि वो मैक्सिमा बना रहा हो। तो हमें रिफ्लेक्टेड का भी मैक्सिमा निकालना है और ट्रांसमिटेड का भी मैक्सिमा निकालना है। तो इसके लिए अगर मैं सिंपल बताऊं, ये मैंने एक ऑयल फिल्म ले लिया, ये इस तरीके से ऑयल है, इसकी थिकनेस आपको दे रखी है T, इसकी थिकनेस आपको पता है ना, T इक्वल्स 280 नैनोमीटर, ये दे रखी है। यहाँ से लाइट आएगी भाई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो ये पैटर्न बनाएंगे, फिर यहाँ लाइट अंदर जाएगी, ठीक है, ये आपको सबको पता है ना, ये इस तरीके से, फिर ये लाइट ट्रांसमिट करके जाएगी, ये T1 और T2। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट R1, ये रिफ्लेक्टेड लाइट R2। तो रिफ्लेक्टेड लाइट R1 R2 जाएंगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, तो मोस्टली रिफ्लेक्टेड बतानी है, यानी R1 R2 का मैक्सिमा कहाँ बनना है वो बताना है। फिर T1 T2 ट्रांसमिटेड लाइट है, ये भी इंटरफेरेंस शो करेंगी, तो उसका भी मोस्टली ट्रांसमिटेड बताना है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब T1 T2 का भी मैक्सिमम बताना है। क्लियर? तो ये सब आपको पता है वैल्यू। तो पहले मैं रिफ्लेक्टेड का निकाल देता हूँ। तो देखो भाई, मैं रिफ्लेक्टेड का निकाल रहा हूँ। रिफ्लेक्टेड का क्या बताना है? मैक्सिमा। आपको ये पता था, रिफ्लेक्टेड का मैक्सिमा। तो जब आप इसको करोगे तो डेल्टा एक्स जो आता था वो आता था 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, ये आता था। तो मैं डेल्टा एक्स को एन लेमडा के इक्वल डाल दूं। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है ना कि ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स एन लेमडा के इक्वल होता है। तो एन लेमडा इक्वल्स 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। क्लियर भाई? तो इसको इधर सॉल्व करो, 2 म्यू टी इक्वल्स एन प्लस हाफ इंटू लेमडा। तो इससे मेरा लेमडा आ गया 2 म्यू टी अपॉन एन प्लस हाफ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ n की वैल्यू डालूंगा भाई अलग अलग, तो मुझे लेमडा मिलेंगे। तो n की वैल्यू 0 डालूंगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा। तो इससे मुझे लेमडा 0 मिलेगा, लेमडा 1 मिलेगा और लेमडा 2 मिलेगा। क्लियर? ये मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, तो ये वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1620 नैनोमीटर। दूसरी वैल्यू आपकी आ रही है 541 और ये वाली है 325 नैनोमीटर। ये आपको वेवलेंथ मिल गई, ठीक है, किसकी? रिफ्लेक्टेड वाले की। लेकिन उसने ये पूछा हुआ है कि इसमें से विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन फॉल करेगा। वही विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम आपको याद होगा, तो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है 400 नैनोमीटर से 400 से 700 नैनोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए। ये होता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी जो लाइट हमको दिखती है। बाकी लाइट और भी लाइट होती हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, बट वो हमको दिखती नहीं है। तो विजिबल में कौन फॉल कर रहा है? ये वाला, ठीक है। और ये वाली आपकी लाइट दिखेगी, और इसका कलर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका कलर होता है ग्रीन। क्लियर? तो हमें ग्रीन लाइट दिखेगी यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा द कलर विल बी ग्रीन। कलर ऑफ द लाइट विल बी ग्रीन। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल ही नहीं करती, तो इनका कोई कलर नहीं होगा। ठीक, सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। इसका सेकेंड पार्ट में हमको बताना है ट्रांसमिटेड तो ट्रांसमिटेड में ध्यान से देखो, जो ट्रांसमिटेड का मुझको मैक्सिमा बनाना है। तो ट्रांसमिटेड का मैक्सिमा, तो ट्रांसमिटेड का डेल्टा एक्स कितना होता था? 2 म्यू टी होता था। तो ये 2 म्यू टी होता था। तो अगेन मुझे मैक्सिमा बनाना है, तो डेल्टा एक्स को एन लेमडा रख दूंगा, डेट इज इक्वल टू 2 म्यू टी। तो एन कितना आ जाएगा? 2 म्यू टी बाई एन, सॉरी 2 म्यू टी बाई लेमडा, सॉरी लेमडा मुझे चाहिए ना, बाई एन। ये आ गया। अब मैं फिर से वैल्यू डालूंगा, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 0 डल नहीं सकती, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। तो जब मैं वैल्यू डालूंगा तो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 ये मुझे मिलेंगे। तो लेमडा 1 फिर मैंने कैलकुलेट किया 812, 406, 812, 406 एंड देन 271 नैनोमीटर। अब फिर से देखो भाई, इसमें जो कलर इन्होंने बोल रखा है विजुअल स्पेक्ट्रम बताना, तो विजुअल स्पेक्ट्रम तो 400 to 700 बिलोंग करता है केवल। तो यहाँ पे कौन सा एक कलर जिसमें फॉल कर रहा है? यही है केवल जो 400 में बिलोंग करता है। तो ये जो कलर होता है ये होता है आपका वायलेट, ठीक है, विवग्योर 400 के पास है ना, तो ये वायलेट कलर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमें कलर मिलेगा, द कलर ऑब्टेन्ड विल बी वायलेट। तो इसको याद रखना, ठीक।
Okay, so this is the end of this topic. Okay, then bye.